अनुपात और समानुपात को जाना। अब हम समझते हैं कि अनुपात और समानुपात का हमारे दैनिक जीवन में क्या एप्लीकेशन या अनुप्रयोग है। एक कमरे की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 500 सेंटीमीटर है और हमें कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम ये जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई अनुपात हम दो समान चीज़ों का निकाल सकते हैं और दोनों की इकाई भी समान होनी चाहिए। यहाँ लंबाई की इकाई मीटर है और चौड़ाई की इकाई सेंटीमीटर है। तो हमें या तो हम इसको इकाइयों को सेंटीमीटर में कर लें या फिर हम उसको मीटर में कर लें। तो हमारे लिए आसान है कि हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 8 गुणा 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई तो है ही सेंटीमीटर में। तो क्या अनुपात होगा? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये दो जीरो कैंसल और हमारे पास यहाँ 8 बचता है और यहाँ 5 बचता है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये एक सरल अनुपात है। तो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात किस अनुपात में है? ये 8:5 में। अब यदि इसी सवाल को इस तरह पूछा जाता कि यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा होता कमरे की, जो क्या था 3:2 दे रखा होता, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। और क्या दे रखा होता? हमें लंबाई दे रखी होती कितने मीटर? 30 मीटर। तब हम चौड़ाई कैसे निकालते? तो चूंकि अनुपात तो हमें दे ही रखा है और हमें एक चीज और दे रखी है कि उसकी लंबाई कितनी है? 30 मीटर है। तो यदि मैं इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देती हूँ 3 को, तो ये मेरा क्या बन जाता है? ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी करना होगा, यानी कि अब लंबाई क्या हो गई? 30 मीटर ही हो गई। लंबाई यदि 30 मीटर हो गई तो चौड़ाई कितनी होगी? 20 मीटर। लंबाई यदि 30 मीटर होती तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। और अनुपात देखें तो चूंकि इसमें 10 कॉमन है, अनुपात क्या हुआ? 3:2 हुआ। तो यदि अनुपात पता है और उनमें से हमें एक चीज पता है तो हम जो भी चीज हमें नहीं पता है उसको भी निकाल सकते हैं। अब यदि हमें बदलना है 90 पैसे व 3 रुपए का अनुपात निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे? फिर वही बात, हम जानते हैं हम दो समान इकाइयों से ही अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ 90 तो पैसे में दे रखा है और 3 रुपए में दे रखा है। तो यहाँ रुपए को पैसे में बदलना ज्यादा आसान है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो हम क्या करें? 90 को तो पैसे में ही रहने दें और 3 रुपए को यदि पैसे में बदलते हैं तो चूंकि एक पैसे में 100, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 3 रुपए में 3 गुणा 100 पैसे। तो अनुपात अब क्या हुआ? 0 से 0 गया। अनुपात हो गया 9/3 गुणा 10। लेकिन यह भी सरल अनुपात नहीं है। सरल अनुपात के लिए हम यहाँ अभी देख रहे हैं कि 9 और 3 भी आपस में क्या कर सकते हैं? कट सकते हैं। तो कैसे कटेंगे? हम जानते हैं 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि क्या हुआ? यहाँ आया 3 और यहाँ आया 10। अब ये आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सरलतम अनुपात है। यानी कि 90 पैसे और 3 रुपए का अनुपात क्या हुआ? 3:10। इसी तरह 3 घंटे और 45 मिनट का अनुपात निकालना है यदि, तो हम जानते हैं कि दोनों अलग अलग इकाई में है। 3 तो घंटे हैं और मिनट कितने हैं? 45। तो इनमें से किसी एक इकाई को बदलना होगा, या तो घंटे को मिनट में बदलें या मिनट को घंटे में बदलें। तो हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो घंटे को मिनट में बदलना ज़्यादा आसान है। तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 3 गुणा 7 मिनट होंगे और 45 तो मिनट में दे ही रखा है। क्या हो जाएगा? 3 गुणा 60/45। तो अब हम यहाँ, हमें तो सरलतम अनुपात चाहिए, तो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन ना रहे। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ 3 एकम 3 और 3 को 45 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 पंजे 15, यानी कि ऊपर एक रह गया और नीचे 15। अब ये और भी कट सकता है, 5 से कट सकता है, 5 से 60 भी जा सकता है और 5 से 15 भी कट सकता है। तो 5 तिया 15 और 5 एकम 5, एक बचेगा, जीरो उतारेंगे, 5 दूनी 10। अब फिर से कट सकता है, 12 और 3 आपस में कट सकते हैं, 3 चौक 12, यानी कि हमारे पास ऊपर तो आ रहा है 4 और नीचे क्या आ रहा है? 1।
तो हम अगर देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि 3 घंटे और 45 मिनट किस अनुपात में है? 4:1 में। यानी कि 3 घंटे 45 मिनट का 4 गुना वक्त है। तो अनुपात से हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपस में तुलना कैसे करनी है। यानी कि घंटे और मिनट, यानी कि 3 घंटे और 45 मिनट में अगर हम तुलना करें तो 3 घंटे और 45 मिनट की तुलना क्या होगी कि 3 घंटे 45 मिनट के क्या है? 4 गुने हैं। 4 गुना वक्त, अगर 45 मिनट वन टाइम माने तो 3 घंटे मतलब 45 मिनट का 4 गुना वक्त क्या है? 3 घंटे है। और भी एप्लीकेशंस देखते हैं। दीपू और मोना ने साझे के व्यापार में 2:3 के अनुपात में धन लगाया और 300 रुपए का उन्हें लाभ हुआ। हमें इस लाभ को दोनों में बांटना है। तो जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया उसी अनुपात में उन्हें लाभ मिलना चाहिए। तो अब हम 300 रुपए को दोनों में कैसे बांटें? तो इसको इस तरह से समझते हैं। दीपू ने अगर 2 टाइम पैसा लगाया तो कुल पैसा लगा कितना? 2 + 3 यानी कि 5। 5 भाग पैसा लगा जिसमें 2 भाग दीपू ने लगाया। यानी कि जो भी लाभ हुआ होगा उसमें से दीपू को 2/5 मिलना चाहिए। और लाभ हुआ कितना? 300 रुपए। यानी कि दीपू को 300 रुपए का कितना मिलना चाहिए? 2/5। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं 300 और 5 ऊपर नीचे रखा है, हम इनको आपस में काट सकते हैं। 5 6 30 और 0 ऊपर क्या बचता है? 2 गुना 60। यानी कि हमारे पास कितने रुपए आ जाते हैं? 6 दूनी 12। यानी कि 120 रुपए उस 300 रुपए के लाभ में से दीपू को मिलने चाहिए। और मोना को कितने मिलने चाहिए? 300 में से या तो 120 घटा के निकाल लें, या फिर अगर हम मोना का भाग देखेंगे तो कितना होगा? मोना ने जब 3 भाग लगाए थे लेकिन कुल भाग कितने थे? 5। यानी कि मोना को कुल लाभ का 3/5 मिलना चाहिए। कुल लाभ है कितना? 300 रुपए। यानी कि मोना को 3/5 का 300 रुपए का 3/5 मिलना चाहिए। तो यहाँ भी वही होगा। 300 और 5 आपस में कट सकते हैं। 5 6 30 और 0 ऊपर क्या बचता है? 3 और 60। यानी कि कितने रुपए आ गए? 3 6 18, 180 रुपए। यानी कि लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? 2:3 में। तो अगर देखें तो 120 और 180 का जो अनुपात है वो 2:3 ही होना चाहिए, क्योंकि लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। तो देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 3 से कट रहा है, 3 से ऊपर नीचे कट रहा है। 3 चौक 12, 3 6 18। अभी भी ये सरल नहीं है, सरलतम नहीं है, अभी और कट सकता है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो हम देख रहे हैं कि उसी अनुपात में इनको लाभ मिला है जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया। और एप्लीकेशंस देखते हैं। दीपू ने 20 रुपए में 4 पेन खरीदे और मोना ने 80 रुपए में 16 पेन खरीदे। किसके कलम महंगे थे? किसने ज्यादा महंगे कलम खरीदे? अब हमें ये देखना है। तो कैसे देखें? दीपू और मोना दोनों ने कितने कितने रुपए खर्च किए? दीपू ने तो 20 रुपए खर्च किए और मोना ने 80 रुपए खर्च किए। यानी कि अगर हम इनको आपस में देखें तो 0 से 0 कट गया और 2 चौका 8। कितना आ गया? 1/4 के अनुपात में। यानी कि मोना ने 4 गुना पैसा लगाया है और दीपू ने 1 गुना पैसा। अब पेनों का अनुपात देखें तो पेनों का क्या अनुपात है दीपू और मोना में? दीपू ने 4 पेन खरीदे हैं और मोना ने 16 पेन खरीदे हैं। तो 4 एकम 4, 4 4 16, ये अनुपात भी 1/4 है। यानी कि जिस अनुपात में पैसा खर्च किया उसी अनुपात में उन्हें पेन भी मिले। यानी कि दोनों ने समान अनुपात में पेन खरीदे। इसका मतलब किसी ने भी महंगे नहीं खरीदे, दोनों ने समान कॉस्ट में निकाले, दोनों ने समान कॉस्ट में खरीदे। इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि दीपू ने 20 रुपए में यदि 4 पेन खरीदे तो एक पेन उसने कितने रुपए में खरीदा? 20 को 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20। यानी कि मोना को एक पेन, दीपू को एक पेन 5 रुपए में पड़ा। और अगर इसी तरह मोना के लिए देखें तो मोना ने चूंकि 80 रुपए में 16 पेन खरीदे, तो एक पेन उसने कितने में खरीदा? 80 रुपए को 16 से भाग करेंगे, 16 चौका 80, 16 पंजे 80। यानी कि मोना को भी ये पेन कितने में पड़ा? 5 रुपए में ही पड़ा।
यानी कि दोनों में से किसी को भी महंगा नहीं पड़ा, दोनों ने समान मूल्य का पैन खरीदा। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन व चीनी में 2:3 का अनुपात है। यदि बेसन 20 किलो लगता है तो चीनी कितने किलो चाहिए? तो हम इसे भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बेसन और चीनी का अनुपात देखते हैं। बेसन भी बेसन और चीनी 2:3 में लग रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि बेसन 20 किलो लग रहा है, तो जरा देखते हैं। हम इसको 20 किलो यदि बनाएंगे तो हमें 10 से गुणा करना होगा, 10 से ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना होगा, यानी कि 20/30। यानी कि यदि बेसन 20 किलो लगा है तो चीनी 30 किलो लगेगी। कितना आसान है निकालना इस अनुपात से। और यदि अनुपात देखें तो देखिए 0 से 0 कट गया, किलो से किलो कट गया, अनुपात वही रहा 2:3। तो इस तरह अनुपात से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक चीज़ की क्वांटिटी पता है तो हम दूसरा दूसरा कितने उसमें है क्वांटिटी में, ये निकाल सकते हैं। 500 रुपए को दीपू और मोनिका में 2:3 में किस तरह से बांटेंगे? तो कैसे बांटेंगे? दीपू और मोनिका को हमें 2:3 में इस 500 रुपए को देना है। तो दीपू को कितना देना है? कुल भाग कितना है? 2 + 3 5 भाग है। तो दीपू को हमें उस 5 भाग में से 2 भाग देना है, यानी कि दीपू को हमें 500 रुपए का 2/5 देना होगा। यहाँ देखते हैं 5 एकम 5 जीरो और जीरो, यानी कि दीपू को कितने रुपए मिलने चाहिए? 2 गुणा 100, 200 रुपए मिलने चाहिए 500 में से। और मोनिका को कितना मिलना चाहिए? मोनिका को कुल भाग में से 3 भाग मिल रहे हैं, तो 3/5 के 5, तो हमें 500 रुपए के 3/5 करने होंगे। तो यहाँ देखें 5 एकम 5 जीरो और मोनिका के रुपए कितने हो गए? 3 गुणा 100, यानी कि 300 रुपए। मोनिका को 300 रुपए मिलने चाहिए, तो कुल रुपए कितने हो गए? 200 + 300 बराबर 500। तो 500 रुपए को हमने दीपू और मोनिका में किस अनुपात में बांट दिया? 2:3 में।